हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में हमारा जो फर्स्ट सम है उससे स्टार्ट करते हैं हम। इन फिगर 6.17 1 and 2 DE is parallel to BC, find EC in 1 and AD in 2। तो हमारे पास दो फिगर दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास ABC और लाइन सेगमेंट DE, AD जो है वो 1.5 सेंटीमीटर आपको दी है, DB जो है वो 3 सेंटीमीटर है, AE 1 सेंटीमीटर है। तो आपने EC को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस DE इज़ पैरेलल टू BC। तो किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाकी दो साइड्स को वो सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये हमने BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में किया था। तो देयरफॉर AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC हमारे पास आ जाएगा बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। 1.5 बाय 3 इज इक्वल टू AE बाय EC। तो डेसिमल हटा देंगे हम। तो यहाँ पर डेसिमल के नाम का 10 आ जाएगा नीचे। 3 हमारे पास ऑलरेडी है। AE की वैल्यू 1 बाय में EC, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 3 से हमारा जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। 1 आ जाएगा ऊपर। तो 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय EC। देयरफॉर EC को इधर ले आओ, 2 को इधर ले जाओ, तो EC इक्वल टू आपके पास 2 बन गया है। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में सेकंड पार्ट हमारे पास है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में हमें ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। जो आपकी DE है वो BC के पैरेलल है। अब की बार AD को फाइंड आउट करना है हमें, जबकि हमें DB दी हुई है 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर और EC जो है वो 5.4 सेंटीमीटर दी है। सेम पैटर्न पे हम इस सम को करेंगे। लिखेंगे सिंस DE इज़ पैरेलल टू BC। तो ये सेम रेशो में डिवाइड होंगी AB और AC को। देयरफॉर AD बाय DB हमारा जो है वो AE बाय EC के इक्वल आ जाएगा। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस पार्ट बाय दिस पार्ट। तो इनकी वैल्यू आपने रखना है। AD को तो फाइंड आउट ही करना है। बाय में DB आपका 7.2 है इक्वल टू AE 1.8 बाय 5.4। डेसिमल के बाद एक प्लेस यहाँ पे है, एक प्लेस यहाँ पे है। तो इसके नाम का बाय 10 नीचे आएगा, इसके नाम का बाय 10 जो है वो ऊपर आएगा। डेसिमल हटाएंगे जब हम, तो इस चीज़ को हम डायरेक्टली ही हटा सकते हैं। ऊपर नीचे अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ़ प्लेसेस हैं तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, तो ये 18 पे कैंसिल हो गया। AD आपका जो है ये 7.2 जो बाय में था उस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इधर 1/3 हमारे पास बचा हुआ है इंटू 7.2 आपके पास आ गया है। 7.2 को भी आप 3 पे कैंसिल कर सकते हो। 3 2 जा 6, 1 कैरी 12, 3 4 जा 12। तो देयरफॉर AD की जो वैल्यू है मेरे पास आ गई 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम BPT थ्योरम का इस्तेमाल इन दोनों सम्स में करेंगे और जो पार्ट्स हमें गिवन हैं उनकी वैल्यू रखेंगे और जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। E and F are points on sides PQ and
आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू। तो इन सभी सम्स के लिए मैं एक सिंपली फिगर बना लेता हूँ जिसको नाम देते हैं हम पी क्यू आर। ये कोई लाइन सेगमेंट है जो पी क्यू और पी आर को ई और एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग केसेस हमें दिए हुए हैं इस सम में, तो उन अलग अलग केसेस के हिसाब से ही हम इनको देखेंगे। तो इन फर्स्ट केस मेरे पास पी ई दिया है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसी तरीके से पी एफ हमारा है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर हमारा जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है, पी ई क्यू पी एफ एफ आर। तो हमारे पास ये चीज़ दे रखी है। तो दिस बाय दिस अगर इस इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर आता है तो हमारी ई एफ जो है वो पैरेलल होगी क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अगर नहीं आ रहा है इक्वल तो नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने पी ई बाय में ई क्यू इस चीज़ को निकालना है। पी ई की वैल्यू मेरे पास है 3.9 बाय में 3। तो आप पहले तो डेसिमल हटा लें यहाँ से, यहाँ पे 39 और बाय 10 आएगा तो 10 3 जा 30 हमारा बन जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं हम, 3 पे जा रहा है ये, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30 होते हैं। तो मेरे पास पी ई और ई क्यू की रेशो जो है वो 13/10 आ गई है। इसी तरीके से आप पी एफ बाई एफ आर की रेशो निकाल लें। पी एफ आपके पास है 3.6 बाय में 2.4, डेसिमल के बाद एक प्लेस ऊपर है एक ही नीचे, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। 36/24 बन जाएगा। 12 पे जा रहे हैं ये दोनों ही, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, तो आपके पास 3/2 इसकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर पी ई बाई ई क्यू आपका 13/10 है, पी एफ बाई एफ आर जो है वो 3/2 है, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे सिंस पी ई बाई ई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, हैंस जो आपकी ई एफ लाइन सेगमेंट है वो इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो ये हमारा जो लाइन सेगमेंट ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि ये पी क्यू और पी आर को सेम रेशो में डिवाइड नहीं कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसी फिगर को लेकर हम चल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास पी ई और क्यू ई दिया है, तो मैं इस चीज़ को लिख ही लेंगे। आप फिगर में से आप निकाल लो पी ई बाय, अब इस चीज़ को आप ई क्यू लिखो या क्यू ई लिखो, बात यही है। क्यू ई भी इसी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको ई क्यू कर रहा है। तो यहाँ पर हम पी क्यू बाय क्यू ई की रेशो निकालते हैं। पी क्यू मुझे गिवन है 4 और क्यू ई की वैल्यू है 4.5। डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा, 10 4 जा 40 बन जाएगा, 40/45, और ये आपके 5 पे कैंसिल हो रहे हैं। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो आपके पास 8/9 आ गई है पी ई और क्यू ई की रेशो। इसी तरीके से हम पी एफ और आर एफ की वैल्यू निकालते हैं। पी एफ बाय आर एफ, तो पी एफ हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आर एफ दिया है 9 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं हमारे पास। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो रेशो है 8/9 है, ये रेशो भी 8/9 है, तो हमारी दोनों रेशो जो हैं वो इक्वल हैं। लिखेंगे सिंस पी ई बाय क्यू ई इज़ इक्वल टू पी एफ बाय आर एफ, देयरफॉर आपका जो ई एफ है वो पैरेलल होगा क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी
थ्योरम, बीपीटी भी बोलते हैं हम इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारी बीपीटी थ्योरम का जो कन्वर्स है वो यही कहता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करता है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। अब हम इसी में थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास, मैं फिगर को दोबारा बना लेता हूँ, छोटा सा एक फिगर ले लेते हैं हम। फिगर है हमारा पी क्यू आर, ये कोई लाइन सेगमेंट ई एफ हो गया है। अब की बार मुझे पी क्यू पूरी की पूरी लाइन आपको दे रखी है, पी आर ये लाइन दे रखी है, ये साइड आपको ट्रायंगल की पी ई और पी एफ दिया है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, पी ई की रेशो पी क्यू के साथ डायरेक्ट ले लें, या फिर पी क्यू में से पी ई को माइनस करके ई क्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो उससे थोड़ा हमारा एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट भी इस चीज़ की रेशो निकालते हैं, पी ई की पी क्यू के साथ, पी एफ की पी आर के साथ, और वो इक्वल आ जाती है, तब भी हमारी लाइन जो है वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर हम पी ई बाय ई पी क्यू पूरी साइड जो आपकी है इसके साथ इसकी रेशो लेता हूँ मैं। तो पी ई आपका 0.18 है, जबकि पी क्यू हमें दिया है 1.28। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस ऊपर हैं, 2 प्लेसेस ही नीचे हैं। तो हम इनको डायरेक्ट 18/128 लिख सकते हैं। अब हम इसको 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 4 जा 9/64 हमारे पास पी ई और पी क्यू की रेशो आ गई है। इसी तरीके से हम पी एफ की रेशो इस पूरी साइड यानी कि पी आर के साथ लेते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे पी एफ बाय पी आर। तो पी एफ मुझे दिया हुआ है 0.36 और पी आर आपको दिया हुआ है 2.56। डेसिमल हट जाएंगे, 2 प्लेसेस के बाद हैं। हम इसको कैंसिल कर लें तो ये 4 पे कैंसिल हो सकता है, 4 9 जा 36 होते हैं, 4 6 जा 24, 1 का बचा, इधर आ गया 16, 4 4 जा 16, तो 9/64 हमारे पास पी एफ और पी आर की रेशो आ गई है। तो यहाँ पर हमारी दोनों रेशो इक्वल आ रही हैं। तो आप लिखेंगे सिंस पी ई बाय पी क्यू इक्वल है पी एफ बाय पी आर के, देयरफॉर ई एफ जो है वो पैरेलल होगी क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बीपीटी के साथ का जो कन्वर्स है उसके हिसाब से हमारी जो ई एफ है वो पी क्यू और पी आर को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, जिससे कि ये थर्ड साइड यानी कि क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फिगर दिया है 6.18, जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। इसी तरीके से इधर एक ट्रायंगल ए सी डी दिया हुआ है। यहाँ पर एल एम करके एक लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है, और एल से ही सी डी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है एल एन। तो हमारे पास एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। आपने प्रूव करना है ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। तो बहुत ही सिंपल सम है ये। बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, पहले इस ट्रायंगल में देख लें, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में ये लाइन सेगमेंट एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो आपकी ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड करेगा ये।
तो यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AM, इधर से ये पार्ट लिया है ऊपर मैंने, बाय में पूरी साइड AB इज़ इक्वल टू, तो इधर से AL ऊपर आएगा और AC नीचे आएगा आपका AL बाय AC बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया है मैंने। अब हम नीचे वाले ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल ACD, ये हमारा ACD ट्रायंगल है और ACD में LN जो है वो CD के पैरेलल गिवन है हमें, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD LN इज़ पैरेलल टू CD, देयरफॉर AN बाय AD, दिस पार्ट बाय, ये पूरी साइड हम ले रहे हैं तो इधर से भी ये पार्ट ऊपर आएगा और ये पूरी साइड नीचे AL बाय AC आपके पास बन जाएगा। ये भी आपने किस चीज़ को यूज़ किया है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT को यूज़ करके हमने इस चीज़ को किया है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं उसमें, तो यहाँ पे हम देखते हैं AM बाय AB भी AL बाय AC के इक्वल है, AN बाय AD भी AL बाय AC के इक्वल है। तो दो अलग अलग चीज़ें अगर सेम नंबर के इक्वल होती हैं तो वो नंबर आपस में भी इक्वल होंगे। तो बाय 1 और 2 वी गेट, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, AM बाय AB जो है वो इक्वल होगा AN बाय AD के, और यही हम इसमें प्रूव करना चाहते थे। तो ये हमारा सिंपल सा सम था, बहुत इजी है। इस ट्रायंगल को यूज़ किया ABC को, LM पैरेलल है BC के, तो AM बाय AB इधर से क्या आएगा AL बाय AC। इसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल को यूज़ कर दिया हमने, LN पैरेलल है CD के, तो AN बाय AD इक्वल टू AL बाय AC बनेगा। तो दोनों ही AL बाय AC के इक्वल हैं, तो ये आपस में भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें फिगर दिया हुआ है एक, जिसमें DE पैरेलल है AC के, DF पैरेलल है AE के। हमने प्रूव करना है BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC। तो पहले हम इसका फिगर देखते हैं, फिर हम इस सम को देखेंगे। तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इस तरीके से ये आपका ट्रायंगल ABC है। अब इसमें हमारे पास AB पे कोई पॉइंट D गिवन है और D से AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसका नाम है DE। तो यहाँ पे हम BPT थ्योरम लगा सकते हैं। BAC में DE AC के पैरेलल है, तो यह BA और BC को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, मीन्स BD बाय DA इक्वल टू BE बाय EC बन जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा आगे भी, यहाँ पर A को E से मिलाया गया है और AE के पैरेलल D से एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ कर दिया जिसको नाम दिया है DF। तो हमने प्रूव करना है BE बाय EC जो है वो आपका BF बाय FE के इक्वल होगा। तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली, BPT थ्योरम लगाएंगे। तो BPT थ्योरम, हम दो ट्रायंगल यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो ये हमारा ट्रायंगल बनता है ABE। ट्रायंगल ABE की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें DF जो है वो AE के पैरेलल है, गिवन है ये चीज़ हमें। तो यहाँ पे आप BPT लगा सकते हो। तो BD बाय DA जो है वो BF बाय FE के इक्वल होगा। ये आपकी BA और BE को सेम रेशो में डिवाइड करेगा DF जो है। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ,
BAE करके लिख लेता हूँ इसको। DF पैरेलल है AE के, DF इज़ पैरेलल टू AE, देयरफॉर BD बाय DA, इधर से BF बाय FE, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपके। BD बाय BDA, इधर से आएगा BF बाय FE। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं बाय BPT को यूज़ करते हुए। अब आप इस पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल BAC। तो BAC में आपकी ये जो लाइन है DE, ये लाइन पैरेलल है AC के, लिखेंगे DE इज़ पैरेलल टू AC। तो DE आपकी जो AC के पैरेलल है, इन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, BA और BC को। तो BA को ये D पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो BD बाय DA जो आपका होगा, BD बाय DA इज़ इक्वल टू BC को जो DE है वो E पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके दो पार्ट बनेंगे BE और EC। तो यहाँ पर आ जाएगा BE बाय EC, ये दोनों इक्वल होंगे, BD बाय DA इक्वल टू BE बाय EC बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई है। और इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों ही BD बाय DA के इक्वल हैं ये। तो लेफ़्ट साइड अगर इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी इक्वल होगी, देयरफॉर BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC। और यही चीज़ हम इसमें प्रूव करना चाहते थे। तो बहुत ही सिंपल सम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने BPT को यूज़ करना है और सम्स को सॉल्व कर देना है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, देखिए। इसमें भी हमारे पास फिगर दिया हुआ है जिसमें DE जो है वो OQ के DF OR के पैरेलल है, शो करना है EF जो है वो QR के पैरेलल होगी। तो इस फिगर को मैं बनाता हूँ पहले। तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है, नाम है इसका PQR। इसके बीच में कहीं पे O कोई पॉइंट है, तो P को हमने मिलाया है O के साथ, O को Q के साथ और R के साथ भी ज्वाइन कर दिया है। तो ये आपका O पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे कोई पॉइंट D है PO के ऊपर, D से OQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है और OR के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है इस तरीके से। ये D पॉइंट हमारा हो गया। तो यहाँ पर इस लाइन को ज्वाइन किया है इसने EF को, और हमने शो करना है कि जो EF हो वो QR के पैरेलल होगी। गिवन हमें है DE जो है वो पैरेलल है OQ के, ये लाइन DE बनेगा लाइन सेगमेंट, और ये आपका OQ के पैरेलल दे रखी है हमें ये। एंड DF ये लाइन सेगमेंट जो है ये OR के पैरेलल दिया हुआ है, लिखेंगे DF इज़ पैरेलल टू OR। हमें प्रूव करना है EF इज़ पैरेलल टू QR। तो हमारा जो EF हो QR के पैरेलल होगा, ये हम प्रूव करेंगे इसमें। तो ये भी सिंपल सा सम है। हम क्या करेंगे, इस फिगर का इस्तेमाल करते हैं पहले। तो हमारा जो ट्रायंगल POQ है, POQ ये जो हमारा ट्रायंगल है, इसकी एक साइड ये है OQ और जो कि DF के पैरेलल है। तो DF हमारी एक साइड के पैरेलल है, तो बाकी दो साइड्स को क्या करेगी, ये सेम रेशो में डिवाइड करेगी इन दोनों को। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल POQ DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ, therefore PD by DO
इक्वल होगा पी ई बाय ई क्यू के। इक्वेशन 1 बन गई है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी तरीके से पी ओ आर ट्रायंगल का यूज़ कीजिए इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो इधर आपका ये जो ट्रायंगल है ये पी ओ आर बनता है, इसमें डी एफ ओ आर के पैरेलल दी है। लिखेंगे डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, देयरफॉर पी डी बाई डी ओ आपका पी एफ बाय एफ आर के इक्वल हो जाएगा। ये भी आपने बीपीटी को यूज़ कर दिया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमारे पास रिजल्ट आता है ये दोनों पी डी बाई डी ओ के इक्वल हैं, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। बाय 1 एंड 2 लेफ़्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड भी आपकी इक्वल होंगी। अब यहाँ पर मेरे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, इस रिज़ल्ट को मैं फिगर में जाकर देखता हूँ। पी ई बाई ई क्यू, पूरे ट्रायंगल को अगर आप ले लें पी क्यू आर को, तो पी ई बाई ई क्यू, ई पॉइंट जो है वो पी क्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उनकी जो रेशो है वो पी एफ बाई एफ आर के इक्वल आ रही है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमारा लाइन सेगमेंट ई एफ पी क्यू और पी आर को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर की थर्ड साइड के पैरेलल होगा ये। तो यहाँ से आप लिखोगे दैट इम्प्लाइज टू ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी हमारी जो है उसका जो कन्वर्स है वो यही कहता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ईएफ जो लाइन सेगमेंट है वो पी क्यू और पी आर को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, जिससे कि ये थर्ड साइड यानी कि क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन 6 पे बिल्कुल इसी की तरह से मिलता जुलता सम है, इससे सेम पैटर्न पर फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो पहले हम फिगर बनाते हैं फिर इस चीज़ को देखेंगे। ये पॉइंट पी क्यू और ये आर है, ओ कोई पॉइंट है बीच में, तो ओ को इसने पी से मिलाया, क्यू से ज्वाइन कर लिया, आर से ज्वाइन कर लिया। तो ये आपके पास तीन ट्रायंगल बन गए हैं एक तरीके से, ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल ये हो गया है ओ पी आर, दूसरा ट्रायंगल ओ क्यू आर, तीन ट्रायंगल बन गए हैं। अब इसमें पी क्यू के पैरेलल इसने ये लाइन सेगमेंट ए बी को ज्वाइन किया हुआ है। इसी तरीके से पी आर से के पैरेलल जो लाइन सेगमेंट है वो आपका ए सी है, और इधर आपको बी सी से मिलाया हुआ है इसने। तो हमें दो चीज़ें गिवन हैं, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। हमने शो करना है कि जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल होगा इन दैट केस। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। पहले आप ट्रायंगल ओ पी क्यू को यूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो ये जो ट्रायंगल मेरे पास है ओ पी क्यू, यहाँ पर ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। तो इसमें हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू,
देयरफॉर ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो इधर से ओ ए बाय ए पी अगर आप लेते हो तो इधर से ओ बी बाय बी क्यू हमारा बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो लिखेंगे ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू। इक्वेशन 1 बाय बी पी टी। इसी तरीके से ओ पी आर ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ओ पी आर ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, ये गिवन है हमें। ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, हमारी साइड पी आर के पैरेलल है तो बी पी टी लगा सकते हो आप। ओ ए बाय ए पी, ओ ए बाय ए पी इज़ इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। ओ सी बाय सी आर हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। बाय 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। मीन्स ओ बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर हमारे पास वाई 1 इक्वेशन 1 और 2 से रिजल्ट निकलता है। अब हम अगर ओ क्यू आर ट्रायंगल को देखते हैं, ओ क्यू आर ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पर इसकी दो साइड्स बनती हैं ओ क्यू और ओ आर। और आपका जो लाइन सेगमेंट बी सी है वो इन दोनों साइड को सेम रेशो में डिवाइड करता है। ये हम यहाँ पर रिजल्ट में निकाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि ओ बी बाय बी क्यू दिस पार्ट बाय दिस पार्ट इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा कन्वर्स ऑफ बी पी टी लग जाएगा। हैंस या देयरफॉर बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी को यूज़ करते हुए आपकी ये जो साइड है ये इसके पैरेलल आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। क्वेश्चन 7 हमें क्या कहता है, यूजिंग थ्योरम 6.1 मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये प्रूव करना है। इस चीज़ को हम 9th में भी कर चुके हैं। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बनता है हमारा। तो मैं यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट ले लेता हूँ, डी बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि ए सी को ई पर ज्वाइन करती है। तो मुझे प्रूव करना है कि जो ई है वो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा। ए सी के मिड पॉइंट पर ये लाइन जाकर इंटरसेक्ट करेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो डी मिड पॉइंट हो गया ए बी का और मिड पॉइंट से मैंने बी सी के पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करता है। मुझे प्रूव करना है यहाँ पर जो ई है वो ए सी को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि आपकी जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है तो आप बी पी टी थ्योरम लगा सकते हो। देयरफॉर ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी होगी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ए डी मिड पॉइंट है तो ए डी बाय डी बी ये दोनों आपके इक्वल होंगे पार्ट्स। तो इस चीज़ की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ए ई बाय ई सी ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज ए डी इज़ इक्वल टू डी बी। डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए डी की लेंथ और डी बी की जो लेंथ है वो इक्वल है।
तो अगर आप AD को DB से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो AD बाय DB रिप्लेस कर दिया मैंने 1 से। क्यों? क्योंकि AD और DB इक्वल नंबर हैं, इक्वल लेंथ हैं तो इक्वल हों, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर हम कैंसिल करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 1 आपके पास आता है। अब यहाँ पर AC को मैं इधर लेफ़्ट साइड ले आता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा EC इज इक्वल टू AE। EC इक्वल टू AE मैंने प्रूव कर दिया है। तो E जो है वो दोनों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिससे आप रिजल्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर E बाइसेक्ट्स AC। बाइसेक्ट्स मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और यही हम इसमें प्रूव करना चाहते थे कि हमारा जो D से होती हुई पॉइंट D से BC के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारी थर्ड साइड यानी कि AC को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा यहाँ पर। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। बहुत ही सिंपल सम है। 8th पे आए। क्वेश्चन 8th हमें कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2 मीन्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स को हमने यूज़ करते हुए प्रूव करना है। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। किसी भी ट्रायंगल की दो मिड पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ करके आप इस चीज़ को प्रूव कर देंगे। तो मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल बना लें एक रफ हैंड से। ABC कोई दो साइड्स के मिड पॉइंट ले लें। AB का मिड पॉइंट सपोज D ले लिया मैंने, और AC के मिड पॉइंट को हम E ले लेते हैं। तो आप D और E मिड पॉइंट हो गए हमारे इस ट्रायंगल की दो साइड AB और AC के। तो इनको ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये लाइन सेगमेंट DE आ गया। मुझे प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC होगा। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। 9th में भी आपने इस थ्योरम को किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस D इज़ द मिड पॉइंट of side AB, therefore AD is equal to DB हो जाएगी हमारे पास। दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे और AD अगर DB के इक्वल है दैट इम्प्लाइज टू AD बाय DB हमारा जो है वो इक्वल टू 1 आएगा। AD को DB से डिवाइड करोगे तो सेम है, इक्वल वैल्यू है दोनों की, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इस चीज़ को मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ। आगे हम लिखेंगे आल्सो E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, देयरफॉर AE इज़ इक्वल टू EC। ये दोनों पार्ट भी आपके इक्वल पार्ट होंगे। AE EC के इक्वल है तो AE बाय EC जो है वो भी आपका इक्वल टू 1 होगा। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ मैं। बाय 1 and 2 वी गेट, तो फर्स्ट भी 1 के इक्वल है, सेकंड भी 1 के इक्वल है, राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड भी इनकी इक्वल होंगी। तो मेरे पास आएगा AD बाय DB इज़ इक्वल टू AE बाय EC। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 1 और 2 से। तो DE जो है वो AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया है। AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC करके। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट या लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करता है तो वो तीसरी के पैरेलल होता है। देयरफॉर DE इज़ पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। BPT को कन्वर्स से हम इस रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। तो ये था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम जो कि हमने
क्लास 9th में भी एक अलग तरीके से प्रूव की थी। यहाँ पर हम बीपीटी के कन्वर्स को यूज़ करते हुए इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत ही सिंपली तरीके से। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। In question 9, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम AB को या नीचे वाली को भी ले सकते हैं, ये DC बन गई हमारी। ये दोनों साइड्स पैरेलल हमें गिवन हैं। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दोनों के डायगोनल्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। आपका डायगोनल AD और AC दो डायगोनल हो गए जो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस पार्ट बाय दिस पार्ट, ये हमने प्रूव करना है। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन इसमें करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे हम, तो आपने O से पॉइंट O से AB और DC के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से नाम रख दिया इसका OE। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे भी, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। तो ये तीनों आपकी पैरेलल लाइंस होगी। ये पैरेलल होगी इसके, ये पैरेलल इसके भी हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अब आपने यहाँ पर BP थ्योरम का यूज़ करना है। तो पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। ट्रायंगल BDC को देखिए ध्यान से। ट्रायंगल BDC में OE जो है वो DC के पैरेलल है। तो आपकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। BO बाय DO इक्वल टू BE बाय CE बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप BDC इस ट्रायंगल में BPT थ्योरम लगाएंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC OE इज़ पैरेलल टू DC, OE इज़ पैरेलल टू DC। बाय कंस्ट्रक्शन हमने पैरेलल ड्रॉ करी है ये। तो आप यहाँ पर BPT लगा सकते हैं। BO बाय आप इसको OD भी लिख सकते हैं या DO। इसमें DO दिया है तो इसीलिए मैं D को पहले लिख लेता हूँ, बात एक ही है। यहाँ पर भी आप BE बाय EC या CE भी लिख सकते हो। BE बाय CE ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब इसी तरीके से आप ट्रायंगल ABC को यूज़ करेंगे। तो ट्रायंगल ABC हमारा ये ट्रायंगल है, इधर बना हुआ है जो ABC। इस ट्रायंगल में आपकी जो OE है वो AB के पैरेलल भी है। तो भी आपकी ये दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर आप AO बाय CO को अगर आप देखेंगे, ये पार्ट ऊपर है तो इधर से ये पार्ट ऊपर आएगा। BE बाय CE के इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC OE is parallel to AB। OE is parallel to AB। तो इसमें BPT लगा सकते हैं। Therefore AO बाय CO इज इक्वल टू BE बाय EC। इस तरीके से आपने लिखना है कि आपकी जो राइट साइड है वो इक्वल आ जाएं, ये दोनों सेम रहें। आपने इसको CO बाय AO CE बाय BE नहीं लिखना, इस चीज़ को इक्वल बनाना है ताकि आप कंपेयर कर सके दोनों को। अब इनकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट भी इक्वल हो जाएगी। लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो मेरे पास क्या आएगा, BO बाय DO इज इक्वल टू AO बाय CO। अब आपने जो प्रूव करना है उस पर देखें तो AO के बाय में BO है और DO के ऊपर CO है। तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि CO को लेफ़्ट साइड ले आएँ और BO को राइट साइड ले आएँ। तो ये CO जो था आपका इधर लेके आओगे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, BO मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा CO बाय DO इज इक्वल टू AO बाय BO, नीचे उतर आ जाएगा BO। तो यही हम प्रूव करना चाहते थे, हैंस प्रूव्ड। तो हमारी स्टेटमेंट जो थी, हमारा जो रिजल्ट था वो प्रूव हो गया है। तो यहाँ पे CO को आप
बाय से जब लेफ़्ट में लाओगे तो ऊपर जाएगा, इसी तरीके से BO को जब राइट में लाओगे तो ये नीचे आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 पे 10 इसी सम का कन्वर्स है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। ये वाली कंडीशन गिवन है, शो करना है ABCD एक कोई ट्रेपीजियम है। तो बिल्कुल सेम फिगर है, सम है ये, थोड़ा सा इसमें उल्टा चलेगा काम। तो यहाँ पर अब की बार हमने कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेना है। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने ABCD, और मुझे प्रूव करना है कि ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए किन्हीं भी अपोजिट साइड के एक पेयर को आप पैरेलल प्रूव कर दें तो हमारा जो क्वाड्रिलेटर है वो ट्रेपीजियम हो जाता है। तो ट्रेपीजियम की डेफिनेशन ही यही है, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर किस चीज़ का, अपोजिट साइड का, वो पैरेलल है तो हम उसको ट्रेपीजियम कहते हैं। जबकि अगर दोनों के दोनों पेयर पैरेलल हों, दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर में, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तब हम उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हमने ट्रेपीजियम प्रूव करना है, और इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। और मुझे कंडीशन दे रखी है AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO के। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरीके से O से एक लाइन ड्रॉ करेंगे OE, जो कि पैरेलल टू AB या DC, किसी एक के पैरेलल दिखा दें। ये दोनों के पैरेलल नहीं दिखा सकते आप अभी, क्योंकि हमें नहीं पता अभी AB DC के पैरेलल है या नहीं, हमने ये प्रूव करनी है। तो OE को मैं पैरेलल लिख लेता हूँ, AB के लिख लो या किसी के भी। तो आप लिखेंगे ड्रॉ OE पैरेलल टू AB लिख लेते हैं। चलो, तो AB के पैरेलल मैंने लिख लिया है। तो लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ABC OE इज़ पैरेलल टू AB। तो OE AB के पैरेलल है, तो AO बाय CO आपके BE बाय EC या CE कह लो, BE बाय CE के इक्वल आ जाएगा बाय BPT थ्योरम के। और इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ। नाउ AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय D में गिवन है। तो जैसे हमने फर्स्ट में ऊपर नीचे किया था वैसे ही CO को मैं लेफ़्ट साइड ले आता हूँ, BO को राइट साइड ले जाता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आएगा AO बाय, तो CO जो है वो लेफ़्ट में आके बाय में आएगा, और बाय से ये BO जो है वो ऊपर जाएगा। तो BO बाय DO ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों की जो लेफ़्ट साइड है वो सेम है, तो इनकी राइट साइड भी इक्वल आएगी। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या रिजल्ट आता है मेरे पास, BE बाय CE इज इक्वल टू BO बाय DO। अब हम फिगर में चलते हैं। BE ये आपकी BE होगी, बाय में CE ये आपका CE हो गया है ये चीज़। दिस बाय दिस इक्वल टू BO बाय DO, ये आपका DO हो गया। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं देखता हूँ, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये जो लाइन सेगमेंट है आपका OE आपकी BD और BC को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये थर्ड साइड हमारी जो DC है उसके पैरेलल होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे दैट इम्प्लाइज टू OE इज़ पैरेलल टू DC, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से हमने इस पे आ गया है। अब आप लिखें बट OE इज़ पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। AB के पैरेलल तो हमने ड्रॉ की ही थी इस चीज़ को। तो OE जो है वो AB के पैरेलल भी है, DC के पैरेलल भी है।
तो दो लाइनें अगर किसी एक ही लाइन के पैरेलल हों तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। तो अगर आपकी ए बी डी सी के पैरेलल है तो इट मीन्स क्या होगा भाई, हैंस ए बी सी डी जो आपका है वो एक ट्रेपीजियम होगा। हैंस ए बी सी डी इज़ आ ट्रेपीजियम। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी और कन्वर्स से रिलेटेड सम्स इसमें हैं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो इसको ध्यान से आप करेंगे तो एक बार में ही आपको अच्छे से आ जाएगी। तो वीडियो को देखें अच्छे से, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।